एक तरफ जब देश भर में नफरत फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो उन नफरत फैलाने वालों के चेहरे पर करारा चाटा लगा रहे हैं। एक ऐसी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जिसे सुनने के बाद आपके दिल में सुकून भी आएगा और आप सोचेंगे कि काश कैसा ना होता। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बच्ची जो 9वीं कक्षा में होती है, वो परीक्षा में रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाती है, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफ़ी जो है परेशान होते हैं और उस बच्ची को खूब डांट लगाते हैं। बच्ची इस पूरे मामले को सुनने के बाद थोड़ी डिप्रेस्ड होती है और फिर वो पहुंच जाती है गोमती के पास डूबने के लिए और एक नदी में कूद जाती है। नदी में इसलिए कूदती है क्योंकि वो इस बात से काफ़ी सदमे में होती है कि उसके परिजनों ने उसे डांटा है, उस पर चीखा है, उस पर चिल्लाया है। लेकिन जब वो कूदती है उसी वक्त 20-25 साल का एक नौजवान मोहम्मद शादाब वहां से गुजर रहा होता है, ई रिक्शा चला रहा होता है। जब वो इस पूरे मामले को देखता है तो वो मानसी मानसी की जान बचाने के लिए उस नदी में कूद जाता है और कोशिश करता है कि किसी तरह मानसी को वहां से निकाला जा सके। लेकिन शायद शादाब को इस बारे में अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि देर शाम हो गई होती है। उसे भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उस नदी में जो खाई है वो कितनी गहरी है। वो जब कूदता है उस बच्ची की जान बचाने के लिए, तब वो भी उस पर डूबने लग जाता है। और इतने में लोगों की चीख चिल्लाहट की आवाज़ वहाँ के आसपास के तैराकियों को पता चलती है। जो तैराक लोग होते हैं वो वहाँ से किसी तरह पहुँचते हैं, दोनों को ही वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस मानसी की जान बचाने के लिए शादाब ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसकी मौत हो जाती है। ये खबर वाकई परेशान करने वाली भी है और इस हिंदुस्तान के उन नफ़रत फैलाने वाले लोगों के लिए एक करारा चाटा भी है, जो ये कहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के लिए अलग हो चुके हैं। लेकिन ये एक मिसाल है कि जब मानसी को ज़रूरत पड़ी तो शादाब ने ये नहीं सोचा, ये नहीं पूछा कि जो बच्ची कूद रही है, जो बच्ची जान दे रही है, उसका नाम क्या है, वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखती है। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उस बच्ची की हिफाजत करने की कोशिश की। लेकिन अफसोस कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन खबर ये आई, डॉक्टर ने ये इत्तला दी कि मोहम्मद शादाब अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी पूरी खबर क्या है हम आपको बताते हैं। ये खबर अब सोशल मीडिया की सुर्खियों पर है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इतना वक्त नहीं है कि दिखाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज घटना सामने आई। राजधानी के थाना मदेगंज क्षेत्र में पक्के पुल से गोमती नदी में एक लड़की ने छलांग लगा दी। वह किशोरी को बचाने के लिए वहां गुजर रहे एक रिक्शा चालक ने भी गोमती नदी में कूद लगा दिया। शोर सुनकर पास में रहने वाले गोताखोर मौके पर पहुंच गए। गोताखोरों ने दोनों को बाहर निकाला और बलरामपुर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने रिक्शा चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब देखिए, जानकारी के मुताबिक लखनऊ के दुबग्गा निवासी मानसी निगम जो महज 15 साल की बच्ची थी, पुत्री संजय निगम ने माता पिता की डांट से आहत होकर मंगलवार की रात्रि में गोमती नदी में छलांग लगा दी। तभी ई रिक्शा चालक शादाब, पुत्री 25 साल उनकी उम्र है, पुत्र स्वर्गीय जकी शाह दोषी मजार ने लड़की को नदी में छलांग लगाते देखा तो वह भी किशोरी के पीछे गोमती नदी में कूद गया ताकि वह उसकी जान बचा सके। लेकिन अंधेरा होने के चलते वह नदी की गहराई को भाप नहीं सका और वह खुद भी नदी में डूबने लगा। गोताखोर राम लखन ने दोनों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को बलरामपुर अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक शादाब की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इस पूरे मामले में एक बड़ी जो बात है वो ये है कि रिक्शा चालक शादाब भी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके पिता ज़की साहब जो हैं, वो भी ज़की शाह दोषी साहब, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब सोच लीजिए कि इस घर का हाल क्या होगा। इस घर में अब कमाने वालों की कैसी कमी हो गई कि ना पिता अब जीवित है, ना बेटा जीवित है। लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं सोचा, ये ना सोचा कि क्या होगा। मानसी की जान बचाने के लिए कूद गया। सलाम है उस शादाब को और सलाम है उन ज़की साहब को जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने एक ऐसे औलाद को पैदा किया जो ई रिक्शा चलाते थे। ई रिक्शा चलाते हुए भी उसने एक इंसानियत अपने अंदर जो है समेटे हुए रखा था और उसी इंसानियत के हवाले वो मानसी की जान बचाने के लिए कूद गया। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के पदाधिकारियों को और सरकार को चाहिए कि उस शादाब के परिवार की जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, ताकि उस परिवार को ये ना लगे कि जब उसका बच्चा किसी की बच्ची को बचाने के लिए कूद गया तो सरकार ने हमें निहत्थे छोड़ दिया, हमारी मदद नहीं की। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।